वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड हैप्पी इन योर लाइफ। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है लव लाइफ में। ओके सो यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी है, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट से भी चूज़ कर सकते हैं, अपने नाम का फर्स्ट लेटर जो भी आपका नाम है रियल नेम उसका फर्स्ट लेटर से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, जैसे 1 से 15 के बीच में पाइल ए में 1 में है और 16 से 31 के बीच में पाइल 2 में है। तो आप दोनों में से कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके जो भी आपको इंट्यूटिवली सही लग रही है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की थी, या फिर जिनका भी नाम ACEGILNPRTVXZ, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 7 डेज़ में। सबसे पहले हम डे 1 के लिए देखते हैं, डे 1 में क्या एक्सपेक्टेड है। ये रीडिंग आप जब से देख रहे हैं, जिस भी डेट से, उससे नेक्स्ट 7 डेज़ आगे की ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो आप तब से कर सकते हैं। तो डे 1 का हम देखते हैं। यहाँ पे वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में डे 1 में बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहे। हो सकता है किसी के साथ लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि बॉटम में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है बहुत ही टेंशन हो, और या फिर जो भी आपके पार्टनर है वो आपको फॉर ग्रांटेड लें। हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो और बहुत ही डेयरिंग डिसीजंस लेने वाले हों, या फिर कोई फादर फिगर टाइप भी हो सकता है जो कि आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस हैं। मतलब अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है कि जो कि आपके जैसे आपने सोचा हो उस टाइप का पर्सन हो जो आपको सेटिस्फाई कर पाए। हम यहाँ पे डे 2 का देखते हैं कि डे 2 में क्या एक्सपेक्टेड होगा। यहाँ पे हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ फैंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ओवरऑल आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, एंड आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। आपको अपने पार्टनर से बहुत अट्रैक्शन होगा सेकेंड डे पे, एंड आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करें, कोई नया पार्टनर ढूंढने का ट्राई करें। और अगर आप किसी के साथ हैं रिलेशनशिप में तो हो सकता है आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्कवर करें, घूमने फिरने जाए, बाहर भी जा सकते हैं। हम डे 3 का देखते हैं, डे 3 पे क्या एक्सपेक्टेड है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हियर वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। तो देखो थर्ड डे पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि अगर आप किसी भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो आपको ज़रूर मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं सिंगल की बात करूँ तो अगर आपके पास इस दिन कोई भी का प्रपोज़ल या कुछ आता है तो आप रेडी रहिएगा उस चीज़ के लिए, और आप उसमें जा सकते हैं आगे। और अगर आप किसी के साथ हैं रिलेशनशिप में तो जितना भी आपने अभी तक किया है उस पर्सन के साथ वो आपको उनका रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको कमिटमेंट भी मिल जाए, ठीक है। डे 4 का देखते हैं अब हम। डे 4 में हमारे पास है द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपके पार्टनर हैं इस दिन, अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऑफ़र मिल सकता है। डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफ़र्स लेके आ सकता है, बट अगर आप
किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले, बहुत इनसिक्योरिटी आपको इस दिन होने वाली है डेफिनेटली फॉर श्योर, क्योंकि बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है इस दिन। यहाँ से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई फादर फिगर, अगर आप मैरिज का सोच रहे हैं तो पेरेंट्स मान सकते हैं इस दिन अगर आप ट्राई करें तो। सो ओवरऑल तो यही एक्सपेक्टेड है। हम डे 5 का देखते हैं। देखते हैं डे 5 में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है लव लाइफ में। द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन। तो देखो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई ना कोई लव प्रपोजल आ ही रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी पार्टी में जाते हुए ज़रूर दिख रहे हैं अपने पर्सन के साथ, और बहुत ही ज़्यादा प्यार आने वाला है इस दिन आपके रिलेशनशिप में, और आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस भी हैं 70% आई कैन से। और यहाँ पे आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होते दिख रहे हैं मुझे, या फिर फैमिली के साथ ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हम से यहाँ पे हम बात करते हैं डे 6 पे क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। डे 6 में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वेंड्स। तो ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो वो सॉर्ट होते दिख रहे हैं मुझे। और तो और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही थी तो वो मान जाएंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही मुझे आते हुए दिख रही, अबंडेंस आते हुए दिख रही। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो पूरा होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। और जितनी भी लड़ाइयाँ पास्ट में हुई हैं वो सॉर्ट होते हुए मुझे दिख रही हैं। तो ये ओवरऑल है। देखिए आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस। सो यहाँ पे अगर मैं डे 7 का देखूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत बनता हुआ दिख रहा है। आपको इनर इंट्यूशन बहुत गाइड करेगी। आपकी लाइफ में तो बैलेंस आता दिख रहा है, बट हो सकता है थोड़े बहुत झगड़े होने के चांसेस यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको लेट गो करना चाहिए और गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए जो भी लड़ाइयाँ आपकी लाइफ में होने वाली है, अगर ऐसा होता है तो है। अब हम आपके लिए एक एडवाइस देखते हैं। ओवरऑल एडवाइस इन 7 डेज़ में आपके लिए क्या है। ओके, तो आपको ना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे बॉटम है द एम्प्रेस। तो देखो आपको ना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। मैं आपको बताऊँ तो अगर आप किसी भी 2 चीज़ों में कंफ्यूज है तो आपको इमोशनल होके नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाना है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा एंगर अपना ना दिखाएं लोगों को तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल्सो अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे तो जितनी भी सिचुएशन, जो भी लड़ाइयाँ अगर होने वाली हैं उस सब से सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक एडवाइस है। तो इतना ही था पाइल 1 के लिए। अगर आप रेजोनेट कर पाए इस रीडिंग से तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो अब बात करते पाइल 2 की। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट की थी, जिनका भी नाम BDFHKMOQSUWNY, या फिर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आती है, उनके लिए रीडिंग होने वाली है। आपके लिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। सो मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ डे 1 से डे 7 तक के। आपको अगर
स्किप करना है कार्ड शफलिंग तो यू कैन, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जाके देख सकते हैं। तो पहले मैं कार्ड शफल करके निकालती हूँ। ओके, तो डे 1 का देखते हैं पहले। डे 1 में आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एक्सपेक्टेड है। या 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे डे 2 का देखते हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। हम डे 3 का देखते हैं अब। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। डे 4 का पेज ऑफ वैंड्स, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। डे 5 नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। हम यहाँ पे डे 6 का देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। डे 7 का देखते हैं अब। द चैरियट, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हम एक ओवरऑल एडवाइस देखते हैं आपके लिए इन 7 डेज़ में क्या रहेगी। द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं डे 1 की बात करूँ, आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में जब भी आप जिस भी डेट को इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से नेक्स्ट 7 डेज़ का हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ आप 15 को देख रहे हैं तो 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे। सो हम यहाँ पे अगर डे 1 की बात करें तो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप कमिटेड है तो आपको जितना भी आपने इस रिलेशनशिप में किया है उसका रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पे आप उसको ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर लेके रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है डे 1 को। एस ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि प्यार एकदम बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। तो आप जो भी डिसीजन लेने का सोच रहे हैं तो ले देना नेक्स्ट डे, ठीक है। जब भी आप देख रहे हैं, जैसे कल का दिन का ये बता रही हूँ मैं, तो आप जो भी डिसीजन लेने का सोच रहे हैं आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं डे 2 का देखूँ तो आपका जो करेज है वो टेस्ट हो सकता है। आपका जो टेस्ट होने वाला है, आप अगर ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट हो तो आप अपने पार्टनर का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर का टेस्ट करते हैं या फिर आप टेस्ट करते हो कितने लॉयल हैं या ऐसा कुछ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप डिसअपॉइंटमेंट मिलती दिख रही है आपको। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चीट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप थोड़े से डिप्लोमेटिक यहाँ पे मुझे होते दिख रहे हैं। और ये आपके लिए वो भी है कि आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अगर आपको कोई ट्रुथ भी पता चलता है अपने पार्टनर का तो भी आपको यहाँ पे डिप्लोमेटिक होकर उसको हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बात करूँ डे 3 की, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होती दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी उन्हें समझते हुए दिख रहे हैं। आपको हो सकता है कि अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो दे दें, हो सकता है मे बी। यहाँ पे थोड़ी एंग्जाइटी और फियर्स मुझे दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। आप अपनी रिलेशनशिप में लेकर किसी चीज़ को तो फियर है, आपको कोई तो वरी है। यहाँ पे मैं डे 4 की बात करूँ तो आप काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टिव दिख रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं डे 4 में, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है। पूरे दिन उनके बारे में ही सोचने वाले हैं, बहुत फास्ट थिंकिंग रहेगी आपकी। यहाँ पे मैं डे 5 की बात करूँ तो आपकी लाइफ में कोई ऑफर्स आते हुए दिख रहे हो सकते हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई लव ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये सही टाइम भी है अगर आप सोच रहे हैं रिलेशनशिप में आने का, इट्स द राइट टाइम, ठीक है। और कोई भी चैलेंजेस अगर इस दिन आएंगे तो आप रेडी रहेंगे डे 5 में उन चैलेंजेस को उनके हैंडल करने के लिए, उनको फेस करने के लिए आप रेडी रहेंगे इस दिन। डे 6 की अगर हम बात करें तो आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है, आपकी ओवरऑल लव लाइफ बैलेंस में आते हुए दिख रही है, और आपका अपने पार्टनर की तरफ ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका इनर इंट्यूशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बिलीव होगा आपको अपनी रिलेशनशिप पे, एंड डेफिनेटली आपकी कोई तो विश पूरी हो ही जाएगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी विश जैसा पार्टनर आपको मिलता हुआ दिख रहा है इस दिन। डे 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
मतलब ये कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनको टेक्स्ट आता है वो दिख रहा है अपने पर्सन से, और अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो फिर डेफिनेटली आप आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। और इस दिन आप काफ़ी ज़्यादा वर्क पे ध्यान देने वाले हैं। लाइफ में आप ज़्यादा नहीं घुसने वाले हैं, ज़्यादातर आपका ध्यान वर्क पे होगा, और लाइफ में बिजनेस करियर इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। ओवरऑल एडवाइस की अगर हम बात करें आपके लिए तो ये है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है एंड आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस इज़ द की फॉर दिस वीक फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशंस तो करना ही है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो मैनिफेस्टेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एंड अबंडेंस मिलती हुई दिख रही है। सो पाइल 2 जिन्होंने भी रीडिंग चूज़ की थी उनके लिए इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।